तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम कैलकुलस पढ़ रहे थे। कैलकुलस में हमने इंक्रीज और डिक्रीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में मैक्सिमा और मिनिमा के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले। और सबको पता है कि एओडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलते हैं इस वीडियो की करते हैं शुरुआत क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है और फंक्शन में हमें पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हमारे जो सिलेबस में है, जो क्लास 12 में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। लेकिन हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है और मिनिमम फंक्शन क्या होता है। उसके साथ साथ हम वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू पहले तो हम ये जानेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन कब होता है, मिनिमम फंक्शन कब होता है। अगर मैक्सिमम फंक्शन है तो क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर मिनिमम फंक्शन है तो क्या मिनिमम वैल्यू होती है। पहले तो हम ग्राफ के थ्रू जानेंगे और देन हम इनइक्वालिटी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू भी हम मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी सीखेंगे, और जिससे धीरे धीरे हमें पता पड़ेगा कैसे हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मैंने जो शुरुआत की है सिंपल वे में, सबसे पहले हम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन और वैल्यू दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है सर एफ एक्स इक्वल 2x-1 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि जो ये फंक्शन है वो मैक्सिमा या मिनिमा है। अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी फंक्शन की, ये भी देखेंगे क्या मिनिमम वैल्यू होगी। इनमें से कोई न कोई एक मैक्सिमम या मिनिमम। हमेशा ध्यान रखना जब पॉलिनोमियल आएगा या लीनियर आएगा तो या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा तो दोनों वैल्यू मिलेंगी, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। तो सबसे पहले करने से पहले क्वेश्चन की कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जब हमें पता है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है और उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, तो हमें पता है स्क्वायर जब जब होता है तो एक बात क्लियर होती है कि किसी भी फंक्शन का स्क्वायर होता है तो वो फंक्शन हमेशा हमें क्या वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो 2x-1 का होल स्क्वायर है वो क्या देगा हमें, एक तो वैल्यू 0 देगा और क्या देगा, 0 से बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं स्विंग फंक्शन को बनाऊंगा जिससे मुझे पता पड़ेगा। इसी को मैं इनइक्वालिटी मेथड बोलता हूँ। इनइक्वालिटी मेथड के थ्रू हम कैसे पता लगाते हैं मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये वाला फंक्शन तो सही है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मैथ सही है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी मेरे को। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 3 है, तो मुझे इस फंक्शन को बनाने के लिए 3 लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड 3 ऐड करूंगा। तो बोथ साइड जैसे ही 3 ऐड करूंगा, इस बात को लिख देना कि बोथ साइड 3, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये हो गया मेरा एफ एक्स के ऊपर, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। और मुझे पता है जो भी यहाँ फंक्शन में आने वाला है वो क्या है, 3 से बड़ा आने वाला है। यानी 3 से बड़ी वैल्यू क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 और 4, बहुत सारे नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो सबसे ये जो फंक्शन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो कौन है, 3। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इस फंक्शन के थ्रू हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल जा रही है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे देखो, जैसे हमने देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये एओडी वाले जो चैप्टर है सारे के सारे एक दूसरे से लिंकेड जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि अभी जो पढ़ के आए हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ के आए, इससे पहले रेट ऑफ चेंज पढ़ा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हमें पता था चेंज मतलब डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब पता था ग्राफ इंक्रीज हुआ लेकिन चेंज तो हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है। और एक्चुअल में इसका मीन्स हम टेंजेंट से पता करते हैं कि टेंजेंट जो बताता है, ये वाला जो चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन सारे के सारे लिंक हो रखे। अब इंक्रीज और डिक्रीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैं कह दूं ये ग्राफ है और यहाँ से ये ग्राफ है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब चेंज हो रहा है, समझो चेंज मतलब डेरिवेटिव हो रहा है, और चेंज में भी कैसा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है यानी पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ पे मैं जाऊंगा एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे क्या होगा, वैल्यू घटना शुरू होगी यानी डिक्रीज होगा यहाँ से ग्राफ। और डिक्रीज में मैं जानता हूँ ये
पार्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कहने का मेरा मीन्स ये है, जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और फंक्शन क्या हो जा रहा है, फंक्शन भी मैक्सिमम हो जा रहा है। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो फंक्शन कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी चेंज आ रहा है, चेंज मतलब dy ओवर dx बोल लूं या मैं f डैश x बोलूं, ये अगर मेरा क्या है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये फंक्शन होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो दूसरे से भी समझते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देखूं जैसे, ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ तक तो हमें पता ही है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कहाँ तक डिक्रीज होगा, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है या मैं कह सकता हूँ मिनिमम पॉइंट, ठीक है, ये वाला यहाँ पे मिनिमम है, ये क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है यानी नेगेटिव है, और यहाँ से क्या करेगा फिर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा यानी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं हमें मिनिमम पॉइंट मिल रहा है और फंक्शन कैसा हो जा रहा है, मिनिमम। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो फंक्शन कैसा मिलेगा, मैक्सिमा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे मिनिमा। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, बाद में आपको रटना न पड़े कि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम मिनिमा लिखते हैं और नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो और देख पा रहे हो मैक्सिमम वैल्यू पर मैक्सिमा है और मिनिमम वैल्यू पर मिनिमा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए आई होप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप ये भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पूरे कंसेप्ट को समझ लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको बेसिक आना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं एफ एक्स इक्वल माइनस के मोड एक्स प्लस 1 और प्लस 3 ये दे रखा है। तो हमें एक तो मोड की डेफिनेशन आनी चाहिए कि सब मोड जो होता है मोड एक्स वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यानी मोड भी एक ऐसा फंक्शन ही है कि जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालूं, चाहे नेगेटिव वैल्यू डालूं या पॉजिटिव वैल्यू डालूं, दोनों के दोनों रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पे मोड एक्स प्लस 1 वो क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ नेगेटिव साइन है तो मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरी इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लिखूं 5 इज ग्रेटर देन 2 ये बात सही है, लेकिन -5 इज ग्रेटर देन 2 माइनस के 2 लिखूं तो ये बात गलत है। क्या हो जाता है, -5 × 1 नेगेटिव नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सर, ठीक है। अब मुझे 3 बनाना है तो यहाँ पे मैं 3 कैसे, दोनों को 3 ऐड करूंगा, ये बात मैं लिखूंगा बोथ साइड 3 ऐड करने पर तो क्या मिल जाएगा सर, ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा एफ एक्स के इक्वल, तो एफ एक्स इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो 3 से छोटा है और 3 के इक्वल भी है, तो 3 से छोटा और 3 के इक्वल, 3 से छोटी वैल्यू किधर जाएंगी, इधर जाएंगी, 3 2 1 0 -1 ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो कहने का मीन्स है कि यहाँ पे सर जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे मिलेगी लेकिन मिनिमम वैल्यू का मेरा पता नहीं मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कौन सा वो नेगेटिव नंबर होगा जो सबसे लास्ट होगा, पता नहीं, इनफाइनाइट होगा। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू तो मिल चुकी है मुझे लेकिन मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर फंक्शन का कैसे पता लगाएंगे सर, फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, इसका मींस क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बात तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी समझी कि मैक्सिमम वैल्यू पर होता है और मिनिमम वैल्यू पर होता है। तो अभी हम इनइक्वालिटी के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ रहे हैं, देन आगे हम हाईएस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं या फंक्शन की जानकारी करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फंक्शन दे रखा है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आएगा तो दोनों वैल्यू मिलेंगी, मैक्सिमम भी मिलेगी और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू मिलेंगी इसके अंदर। कैसे करेंगे सर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन है एच एक्स इक्वल साइन 2x + 5, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स होता है उसका जो डोमेन जो मेरा रेंज होता है -1 से लेके +1, यानी -1 और +1 के बीच में होता है मेरा जो डोमेन होता है साइन एक्स का।
चाहे एंगल कुछ भी हो, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। और मुझे सेम फंक्शन बनाना है, दोनों ओर क्या कर दूंगा 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ इनक्लूडिव है, साइन 2x 1 प्लस 5, तो क्या मिलेगा सर, यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये तो होगी मेरी मिनिमम वैल्यू, और ये क्या होगी सर मेरी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे आप इन चीजों को देखो। ठीक है।